नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। एक ऐसी कहानी महाराष्ट्र के पालघर से सामने आई है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक नहीं बल्कि दो लड़कियां, दोनों सगी बहनें, एक नाबालिग दूसरी बालिग, और इन दोनों को एक अब्दुल ने लव जिहाद का शिकार बनाया है। सबसे पहले उसने बालिग जो बहन है उसको अपना शिकार बनाया और इस तरीके से अपने वश में कर लिया, जिसके बाद वो खुद अपनी नाबालिग को भी इस लड़के के चंगुल में फंसाती हुई नजर आई। क्योंकि मामला नाबालिग से जुड़ा तो उसके बाद पूरा मामला पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। आरोपी को पुलिस ने धर दबोच लिया है, फिलहाल उसको रिमांड पर ले लिया गया है और आगे की पूछताछ की जा रही है। लेकिन ये कहानी शुरू कहां से होती है? दरअसल महाराष्ट्र की सियासत में उस वक्त भूचाल आ गया जब लव जिहाद, ब्लैकमेलिंग और पॉक्सो एक्ट से लेकर लंदन कनेक्शन और अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी जैसी गंभीर बातों का जिक्र होने लगा। अब चूंकि बहुत मामला गंभीर है, एक नाबालिग से भी जुड़ा हुआ है, ऐसे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं। एसआईटी बना दी गई है, लेकिन अब तक यह नहीं पता चल सका कि आखिर पूरा खेल खेला कैसे जा रहा था। हालांकि एसआईटी फिलहाल जांच कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही जिस आरोपी को रिमांड पर लिया गया है उससे पूछताछ में बड़ा खुलासा हो जाएगा। लेकिन आइए आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। एक 22 साल का लड़का है, इसके ऊपर आरोप लगा है। शिकायत क्या है? शिकायत यह है कि इस लड़के ने पहले एक 24 साल की युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके बाद फिर चोरी छिपे युवती के आपत्तिजनक और अश्लील वीडियोस बना लिए। उसके बाद ब्लैकमेलिंग और उगाही का गंदा धंधा शुरू हुआ। आरोपी ने इन वीडियो के दम पर लड़की को प्रताड़ित करना शुरू किया और कहानी में खौफनाक मोड़ उस वक्त आ गया, कहानी में खौफनाक ट्विस्ट उस वक्त आ गया जब इस लड़के ने सारी हदों को पार कर दिया। दरअसल इसने जिस लड़की को फंसाया था, कहा कि अपनी छोटी बहन को अब लेकर आओ, और सोचिए वो लड़की नाबालिग है, बहुत छोटी है वो बच्ची, और उसके बाद उस लड़की के साथ भी वही सब किया गया जो बड़ी लड़की के साथ किया जा रहा था। कुल मिलाकर पालघर में दो सगी बहनों के साथ ब्लैकमेलिंग, अश्लील वीडियोस को बनाना, उन्हें ब्लैकमेल करना, फिर उनसे पैसे ऐंठना, उनको गलत काम पर लगाने की धमकी देना और लव जिहाद भी उनके साथ करना, उनके ऊपर धर्मांतरण का दबाव बनाना। पालघर में जिस तरीके का यह मामला सामने आया है उसके बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता चित्रा वाघ इस पूरे मामले पर नजर रख रही हैं। इसी कड़ी में उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात भी की थी और अब राज्य के मुख्यमंत्री ने भी चूंकि एसआईटी बनाने का आदेश दिया, एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखने वाली बात अब यह होगी कि पुलिस ने तुरंत एक्टिव होते हुए मामले में बलात्कार, धमकी और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज तो कर लिया, लेकिन फिलहाल सियासी पारा इस वक्त चढ़ा हुआ है। चित्रा वाघ ने देवेंद्र फडणवीस को यह भी बताया है कि यह सिर्फ लड़के और लड़की का क्रिमिनल केस नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी रैकेट भी काम कर रहा है और हो सकता है कि यहां से इसका जुड़ाव हो। बताया तो यह भी जा रहा है कि इस लड़के के साथ और भी लोग इस पूरे गैंग में जुड़े हुए हैं, जो छोटी छोटी बच्चियों को वास्ता देते हैं कि उन्हें लंदन भेजा जाएगा और वहां पर उनको सेटल किया जाएगा। फिलहाल एफआईआर दर्ज होने के बाद से यह आरोपी फरार था, लेकिन पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब सर्विलांस और मुखबिर की सूचना पर 9 जून को दूसरे राज्य से पुलिस ने उसे गिरफ्तार तो कर लिया, अदालत में उसको पेश किया जा चुका है, उसकी रिमांड मिल चुकी है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि वो क्या कुछ खुलासे करता है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र की जनता, खासकर पालघर की जनता, ये मांग कर रही है कि आरोपी का एनकाउंटर हो। कोई मांग कर रहा है कि उसके घर पर बुलडोजर चले, लेकिन इन सब के बीच अब फिलहाल आरोपी क्या कुछ खुलासे करता है ये देखने वाली बात होगी। आरोपी सलाखों के पीछे है, लेकिन आसपास के इलाकों में अभी भी माहौल तनावपूर्ण है और वाकई में किस तरीके से ये पूरा नेक्सस चल रहा था, इसको तोड़ने के लिए सरकार भी काम कर रही है और पुलिस भी। फिलहाल इस मामले पर जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।